आदतें इंसान को बनाती है और आदतें इंसान को बिगाड़ भी देती हैं। इसलिए सही आदतों का होना बहुत जरूरी है सक्सेस के लिए। हर कामयाब इंसान में कुछ आदतें कॉमन होती हैं। वही आदतें उन्हें एक आम इंसान से अलग करती हैं और एक सफल पहचान बनाने में मदद करती हैं। मगर मुश्किल यह है कि नई और अच्छी आदतें अपनाएं कैसे। हर नए साल की शुरुआत में न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं, मगर कुछ दिन में ही फिर से पुरानी आदत में वापस आ जाते हैं। इसी परेशानी का हल है शुरुआत करें बिल्कुल छोटी आदतों से, जो मिनी हैबिट्स किताब हमें सिखाती है। बहुत ही छोटी सिली हैबिट्स से छोटे छोटे कदम ही हमें बड़े रिजल्ट देती है। लेखक के बारे में बताऊं तो दोस्तों, लेखक कई सालों से अच्छी आदतें बनाने के मामले में फेल हो रहे थे। वो अच्छी बॉडी बनाना चाहते थे, पुस्तक लिखना चाहते थे, पर वो कर नहीं पा रहे थे। वो बहुत सारे तरीके अपनाए कि अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन एक्सेट्रा, मगर कोई भी कारगर साबित नहीं हुई। तभी वो न्यू ईयर 2012 में रिजोल्यूशन के लिए कि वो डेली सिर्फ एक पुशअप करेंगे, और यही सिली आदत उन्हें अच्छी बॉडी बनाने में और बाद में बुक लिखने में मदद की। और यहीं से इस बुक को लिखने की शुरुआत हुई। मिनी हैबिट क्या है और ये कैसे काम करता है? बड़ा सोचना अच्छा लगता है, पर यह स्ट्रेटजी काम नहीं करती। बड़े काम की शुरुआत से ही दिमाग डर जाता है, पर छोटे कदम उठाने से हम डर से दूर हो पाते हैं। बड़ा सोचकर कुछ ना करने से बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा रोज करें, छोटा ही सही, और ये एक साथ कुछ दिनों बाद बड़े बदलाव लाएगा। अपने नाक को छूने में कितनी मेहनत लगती है? बिल्कुल भी नहीं। आपको लगेगा ये बच्चों वाली हरकत है। ये सिली टास्क करने में दिमाग को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। एक छोटा सा काम जिसके लिए आपका मन आपको रोक नहीं पाता और वो हो जाता है, उसमें कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगती है। इसी को मिनी हैबिट कहते हैं। जो आदत आप अपने में डालना चाहते हैं उसे बहुत छोटा और आसान और डेली करें। जैसे कि एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो 30 मिनट करना सोचकर 1 मिनट करने का सोचें। ये सुनने में स्टूपिड है, पर आप एक बार शुरू हो जाएं तो बोनस के तौर पर आप 15 मिनट भी एक्सरसाइज करने लगेंगे, और कभी कभी 20 मिनट भी। पर शुरुआत हुई बस 1 मिनट की सोचकर। इसे रोज करते रहने से कब से आपकी आदत बन जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। हमारा ब्रेन आदत बनाने में किस तरह काम करता है, आदतें कैसे बनती हैं, क्यों मोटिवेशन चला जाता है, क्यों हम पुराने रूटीन में वापिस आ जाते हैं, ये सब बातें खुद में बदलाव लाने के लिए और हैबिट बनाने के लिए जानना जरूरी है। तभी हम खुद पर काम कर पाएंगे। हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन की चाबी है। रेपिटेशंस, जो काम हम बार बार करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छप जाता है, फिर वो काम करने की आदत बन जाती है। क्योंकि बार बार काम करने से ब्रेन में एक स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शन बन जाता है और वो काम भी ऑटोमेटिक होने लगता है। ब्रेन एक स्टूपिड रिपीटर है, पर वो स्मार्ट मैनेजर भी है। इसलिए जो चीजें हम आदत में डालना चाहते हैं उसे बार बार दोहराएं, फिर ब्रेन में न्यूरल कनेक्शन बन जाएगा और वो काम करने में आसानी होने लगेगी। शॉर्ट टर्म प्लेजर जिससे मिलती है उसमें आदत बनाने में आसानी होती है। इसलिए लोगों को स्मोकिंग की बुरी आदत जल्दी लग जाती है। एक्सरसाइज करने के लिए उनके परिणाम कुछ हफ्ते बाद मिलती हैं। इसलिए इसकी आदत जल्दी नहीं बनती और ब्रेन को बर्डन लगने लगता है। आदतों से जुड़ी कुछ साइंटिफिक फैक्ट। हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजन लेता है कि क्या सही है और क्या गलत। पर जब बड़े फैसले लेने होते हैं
या देर तक सोचना होता है तो ये जल्दी हार मान जाता है। जैसे हम फ्रिज में पड़ी आइसक्रीम को देख के ना खाने का फैसला करते हैं तो ये फैसला कुछ टाइम तक चलता है, फिर कुछ देर बाद हम हार जाते हैं और आइसक्रीम खाने लगते हैं। मगर हम जब बार बार सही फायदे याद दिलाते हैं और खुद को रोकते हैं तो ये वेसल गैंग्लिया में रजिस्टर हो जाता है और ये आदत बन जाता है। एक बार ये वेसल गैंग्लिया में चला गया तो न्यूरल कनेक्शन बन जाता है और फिर अच्छी आदतों की शुरुआत हो जाती है। ये तभी होगा जब हम बार बार उस काम को दोहराएंगे। अब बात करते हैं मोटिवेशंस वर्सेस विल पावर की। एक अच्छी आदत बनाने में जिससे रिवार्ड लंबे टाइम बाद मिलेगा, तब मोटिवेशन बिल्कुल काम नहीं करता। हम जब कोई अच्छी मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या बुक पढ़ते हैं तब हम पूरा मोटिवेटेड हो जाते हैं और काम करने की शुरुआत कर देते हैं, पर कुछ दिन में मोटिवेशन चला जाता है और हम पुरानी आदत में वापस आ जाते हैं। मोटिवेशन हमारे इमोशन हैं, कभी ज्यादा तो कभी कम। खराब मौसम हो, मन अगर उदास हो, बॉडी में हार्मोनल चेंज हो तो मोटिवेशन कम हो जाती है। और अगर कोई काम बार बार करें तो हम हमेशा उतना एक्साइटेड या मोटिवेटेड फील नहीं करते। इसलिए जब हम मोटिवेटेड होते हैं तब काम करते हैं और जब नहीं होते तो नहीं करते। पर हैबिट कभी कभी करने से नहीं बनती, उसे रोज करना पड़ता है। इसलिए मोटिवेशन हैबिट बनाने के लिए अनरिलायबल है, पर हैबिट बनाने में विल पावर कारगर साबित होती है। पर जनरल हैबिट मतलब बड़े काम की आदत बनाने में विल पावर भी साथ नहीं देती। अगर हम कभी एक्सरसाइज नहीं करें तो और अचानक 30 मिनट डेली एक्सरसाइज का गोल बना लें तो विल पावर काम नहीं करती। हमारी इच्छा शक्ति विल पावर कभी ज्यादा या कम होती है। इन बातों से विल पावर कम हो जाती है। नंबर 1, एफर्ट। काम ऐसा हो जिसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सेकंड, नंबर 2, परसीव डिफिकल्टी। जब ये सोचने लगे बहुत मुश्किल आएगी इसे करने में, हमें तो ये भी नहीं आता, हमें तो वो भी नहीं आता। नंबर 3, नेगेटिव। हमारा मन उस चीज के बारे में नेगेटिव हो, मुश्किल ना लगे, नेगेटिव हो। नंबर 4, सब्जेक्टिव फैटिक। काम बोरिंग हो। नंबर 5, ब्लड ग्लूकोज। अगर बॉडी में ग्लूकोज लेवल हो। अगर ये 5 हर्डल्स दूर हो जाएं तो विल पावर रिलायबल तरीके से काम करने लगती हैं। पर मिनी हैबिट में उतनी विल पावर खर्च नहीं होती, ना ही ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है। मिनी हैबिट की स्ट्रेटजी क्या है, आइए बात करते हैं। अच्छे काम को कभी कभी करने से सफलता नहीं आती, बार बार करने से आती है। मिनी हैबिट को बनाने में विल पावर की जरूरत बहुत ही कम होती है। एक पुशअप लगाने में या फिर एक पैराग्राफ डेली पढ़ने में कितना विल पावर लगेगा? जवाब है बहुत ही कम, ना के बराबर। एक पुशअप लगाने में कितनी मेहनत लगेगी, कितना एफर्ट लगेगा? इधर आपने सोचा उधर काम हो गया। यह हमारे मन को कितना कठिन लगेगा? इसमें कठिनाई कितनी आएगी? बोर होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि काम इतना छोटा है कि शुरू करते ही खत्म हो जाएगा। अगर बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम भी हो रहा हो तो क्या छोटा सिली काम है, आसानी से हो जाएगा। शुरुआत ही मुश्किल लगती है, पर गोल इतना छोटा होता है मिनी हैबिट में कि शुरू होते ही खत्म हो जाती है। इसलिए ये आसानी से शुरू की जा सकती है। नई आदत कितने दिन में बनती है, आइए बताते हैं। कहा जाता है 21 से 30 दिन लगते हैं एक नई आदत बनाने के लिए, पर रिसर्च कहती है कि 18 से 254 दिन भी लग जाते हैं एक नई आदत बनाने के लिए। ये डिपेंड करता है आप कौन सी आदत बनाना चाहते हैं। जो ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं उनके लिए एक नई आदत बनाना ज्यादा आसान होता है और आदत बन जाने पर उस काम को ज्यादा करने में कम मेहनत भी लगती है। मिनी हैबिट्स के फायदे जान लेते हैं दोस्तों। रोज रोज की आपकी सफलता, सेल्फ इफिशियंसी और मिनी हैबिट से आप जो अचीव करना चाहते हो वो कर सकते हो। बड़े गोल्स हमें डरा देती हैं,
हमारा दिमाग बड़े काम को 4 कदम बड़ा करके सोचता है और डर जाता है, कैसे होगा। पर मिनी हैबिट से आप रोज जीतते हैं। गोल इतना छोटा होता है कि दिमाग रेसिस्टेंस ही नहीं करता और काम आसानी से हो जाता है। आप सोचते रहेंगे एक पुशअप का गोल से क्या होगा या एक पेज पढ़ने से क्या होगा, पर यह आपको मोशन में लाती है। छोटा छोटा काम करके आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं और फिर भी कंफर्टेबल रहते हैं। शुरुआत छोटे से हुई, शुरू एक पुशअप या एक पैराग्राफ पढ़ने से हुई, पर बाद में बोनस के तौर पर आप 5 पुशअप कर लेते हैं या 5 पेज तक पढ़ लेते हैं। पर शुरुआत कहां से हुई? एक छोटा स्टूपिड काम से। न्यूटन लॉ कहता है जब एक चीज स्थिर यानी कि रेस्ट पोजीशन में होती है तो उसे गति में लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। और हाँ, मिनी हैबिट एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करता है और हमें आसानी से मोशन में ले आता है। फिर बोनस के तौर पे हम ज्यादा उस काम को कर जाते हैं और ये हमारी आदतों में शामिल हो जाती है। पहले आप अनस्टेबल थे और अब अनस्टॉपेबल हो। अब दोस्तों, इस बुक समरी का कंक्लूजन यानी कि सारांश क्या निकला? तो दोस्तों, बड़े गोल बनाना अच्छा लगता है, पर इस पर डटे रहना और रोज मोटिवेटेड होकर उस पर काम करना मुश्किल होता है। छोटा शुरुआत ही सही, पर शुरू तो हुआ। एक डेडलाइन दें कि सोने से पहले उस छोटे से टारगेट को पूरा करेंगे और एक विजेता की तरह आप खुशी से सोने जाएंगे। बिल्कुल छोटा मिनी हैबिट बनाएं जिसे रोज करने में आसानी हो और फिर कुछ दिनों में ये खुद ही आपकी रोज की दिनचर्या में शामिल हो जाएगी और बोनस के तौर पे आप उस काम को ज्यादा भी करने लगेंगे। आशा है आपको मिनी हैबिट्स की समरी से प्रेरणा मिली होगी और आप कुछ नया सीख पाए होंगे। अपने विचार और सुझाव हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद। अगर जो आपको यह बुक खरीदनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। आपको सेल्फ हेल्प बुक समरी में हिंदी प्रेरणादायक बातें और प्रेरित करने वाली सच्ची कहानी का कलेक्शन मिलेगा। मोटिवेशन और जीवन को सफल बनाने वाली पुस्तकों की समरी यहाँ पे दिया गया है। तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो।